नमस्कार मित्रों, पिछले हफ्ते गोल्ड सिल्वर बाजार नई तेजी के साथ आगे बढ़ता रहा है। गोल्ड और सिल्वर नई ऊंचाइयों पर आगे बढ़ते रहे और नई खरीदारी भी नई ऊंचाइयों पर जारी रही। गोल्ड $3,715 और सिल्वर $43.04 की नई ऊंचाई पर पहुंच गए। सिल्वर अपने 14 साल के उच्चतम स्तर पर है। गोल्ड और सिल्वर में तेजी का तूफान माने जा रहा है। मित्रों, तो अब सवाल यह उठता है कि क्या अगले हफ्ते गोल्ड और सिल्वर में नई तेजी का रुख देखने को मिलेगा या ऊंची कीमतों पर गोल्ड सिल्वर में बिकवाली आएगी, क्योंकि लगातार 7 सप्ताह से गोल्ड और सिल्वर मार्केट में तेजी का दौर जारी रहा है। तो सवाल, ऊंची कीमतों पर गोल्ड सिल्वर में बिकवाली आएगी। अगर सेंट्रल बैंक की बिकवाली करती है तो क्या होगा, क्योंकि काफी दाम बढ़ गए हैं। गोल्ड और सिल्वर के बाजार में नई खरीदारों की कमी है। ज्वेलरी निर्माताओं और विक्रेताओं दोनों में कारोबार में भारी मंदी का माहौल छाया हुआ है। हर कोई सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अब क्या होगा? क्या नवरात्रि और दिवाली के त्योहार दरमियान सोने चांदी के बाजार पूरी तरह सुस्त रहेंगे, फीका रहेंगे? ये सभी सवाल जो खड़े हुए हैं उसके लिए हम ये वीडियो में आज डिस्कस करेंगे, तो ये वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। मित्रों, अहमदाबाद सोना चांदी बाजार यानी अपने तेजी के कारण या सब शुरुआत करने से पहले गोल्ड और सिल्वर के दाम में के उतार चढ़ाव पर पहले नजर डालते हैं। तो अहमदाबाद सोना चांदी बाजार में 24 कैरेट सोने का दाम 2500 रुपया बढ़कर 2500 रुपीज बढ़कर 1,13,500 रुपीज रहा और सिल्वर चांदी का दाम 5,000 रुपया यानी 5,000 रुपीज बढ़कर 1,29,000 रहा। बहुत ही ऊंचे दाम है, ऐतिहासिक तेजी हुई है। इतने सारी कोई कल्पना नहीं की थी, इतने दाम बढ़ गए हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड दिसंबर फ्यूचर सप्ताह की शुरुआत में घटकर $3,621 को हुआ था और वहां से तेजी से बढ़कर नई खरीदारी के चलते तेजी से बढ़कर $3,715 का सर्वकालिक उच्च स्तर बनाकर सप्ताह के अंत में $3,686 पर बंद हुआ, जो सप्ताह के दौरान $33 की मजबूती दर्शाता है। सिल्वर दिसंबर फ्यूचर सप्ताह की शुरुआत में घटकर $41.08 हुआ, वहां से तेजी से बढ़कर $43.04 का 14 साल का नया उच्च स्तर बनाकर सप्ताह के अंत में $42.83 पर बंद हुआ, जो सप्ताह के दौरान $1.28 की बढ़त दर्शाता है। स्पॉट गोल्ड सप्ताह की शुरुआत में घटकर $3,579 हुआ और वहां से उछलकर 3,674 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया और सप्ताह के अंत में $3,643 पर बंद हुआ, जो $57 का उछाल दर्शाता है। मित्रों, आपने मार्क किया होगा कि स्पॉट गोल्ड और फ्यूचर गोल्ड जो दाम थे उनका जो डिफरेंस था वो काफी कम हुआ है। स्पॉट सिल्वर सप्ताह की शुरुआत में घटकर $40.51 हुआ था, वहां से तेजी से उछलकर 42.49 के उच्च स्तर पर पहुंचकर और सप्ताह के अंत में 42.19 पर बंद हुआ है और जो सप्ताह के दौरान 1.19 का लाभ दर्शाता है यानी वृद्धि दर्शाता है। तो मित्रों, गोल्ड सिल्वर में तेजी के कारण क्या है? पिछले हफ्ते जो नया तेजी हुआ उसके पीछे नए तेजी के कारण आए हैं। पिछले सप्ताह सोने चांदी बाजार में ये जो तेजी का दौर है वो जारी रहा है। बुल ऑपरेटरों में भारी उत्साह है। हालांकि अभी तक उच्च स्तर पर कोई मुनाफा वसूली नहीं हुई है और हर गिरावट पे नई खरीदारी का ट्रेंड लगातार जारी रहा है।
गोल्ड और सिल्वर के बाजार में गोल्ड $4,000 और सिल्वर $45 तक पहुंचने की चर्चा चल रही है। तेजी के कारोबारी यानी बुल ऑपरेटरों को भी तेजी में और तेजी दिखाई दे रही है। मित्रों, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक बुधवार 17 सितंबर को होने वाली है, जिसमें फेड ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की संभावना है, जिसके कारण डॉलर कमजोर हो रहा है और अमेरिकी 10 ईयर का बॉन्ड का जो यील्ड है वो भी गिरकर 4.05% पर आ गया है। यही कारण है कि सोने चांदी में हर गिरावट के साथ नई खरीदारी जारी रही है और बुल ऑपरेटरों को और बल मिला है। मित्रों, दूसरी ओर ट्रंप प्रशासन द्वारा फेडरल रिजर्व पर ब्याज दरों में कटौती पर लगातार दबाव बना है। पॉलिटिकल प्रेशर ज्यादा रहा है, जिसके कारण बाजार में चर्चाएं थी कि फेडरल रिजर्व इसी साल के अंत तक ब्याज दरों में यानी फेड रेट में 1% की कटौती करेगा, क्योंकि लेबर मार्केट कमजोर है। रोजगार वृद्धि यानी एम्प्लॉयमेंट में जो बढ़ोतरी होनी चाहिए ये बढ़ोतरी नहीं हुई है, यानी रोजगार में वृद्धि में लगातार गिरावट देखी जा रही है और इन्फ्लेशन रेट भी हाई बना हुआ है। तो मित्रों, इसीलिए इस बार 17 सितंबर को होने वाली एफओएमसी की बैठक में ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की संभावना बढ़ गई है और ये बाजार को चौंका भी सकते हैं। पिछले हफ्ते प्राइमरीली हम देखा जाए तो अमेरिकी रोजगार में एम्प्लॉयमेंट डेटा में लगभग 10 लाख नौकरियों की गिरावट आई थी, जो 10 साल के औसत से भी 3 गुना ज्यादा है, यानी कि रिकॉर्ड पर सबसे बुरा निशान छोड़कर गया है। बाजार में खबर आ रही है कि द पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने सोना खरीदना जारी रखा है और सोने के आयात और निर्यात के नियमों में वो उदार बनाने के लिए तैयार है। यह भी खबर है कि सेंट्रल बैंक और पोलैंड ने इस साल चीन से भी ज्यादा गोल्ड खरीदा है। ये खबर कंफर्म नहीं है, बाजार के सूत्रों से मिली खबर मिल रही है। फ्रांस के प्रधानमंत्री को पद से हटाया गया है। जापानी प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। नेपाल में हिंसक झड़पों के बाद राजकीय बदलाव देखा गया है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। इजराइल ने गाजा पर अपने हमले तेज कर दिया है। ये सारी जो खबरें आई है ये सोने चांदी में तेजी के कारक बने हुए हैं। अब अमेरिकी डॉलर पर किसी को भरोसा नहीं रहा है और सोना और चांदी इन्फ्लेशन के हेज के लिए सुरक्षित निवेश माना गया है। इसीलिए गोल्ड सिल्वर की बढ़ी हुई कीमतों में भी नई खरीदारी जारी रही है। मित्रों, हमने पूरे मार्केट का एनालिसिस कर लिया है, लेकिन अब अगले हफ्ते बाजार का हाल कैसा रहेगा? तो अगले हफ्ते मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर में हर उछाल पर बिकवाली आएगी, क्योंकि ये अकल्पनीय तेजी देखने को मिल रही है। सिर्फ एक साल में गोल्ड में 40% का यानी 40% का रिटर्न मिल रहा है। इसीलिए समझदार निवेशक मुनाफा कमाने के लिए आएंगे। तो मित्रों, हर कोई तेजी में तेजी देखता है, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। इसीलिए अगले हफ्ते बहुत सावधानी से आप ट्रेड करिएगा, क्योंकि बुधवार यानी 17 सितंबर को एफओएमसी की बैठक होने वाली है, जिसमें कुछ भी हो सकता है। उतार चढ़ाव की भारी संभावनाएं दिख रही है और गोल्ड सिल्वर में भारी उथल पाथल के दौर में भी है। तो फेड की मीटिंग के बाद गोल्ड सिल्वर में काफी सारा ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ेगा या उथल पुथल भी रह सकती है। इसीलिए आप सावधानी से ट्रेड करिएगा। सेंट्रल बैंकों ने कम कीमतों में गोल्ड सिल्वर में बहुत खरीदारी की है, लेकिन अगर वो बेचने आते हैं तो सोने चांदी की कीमतों में बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। लेकिन वे तभी भी बेचने आएंगे जब सेंट्रल बैंकों को अमेरिकी अर्थव्यवस्था और डॉलर पर भरोसा होगा, क्योंकि इसी समय
ट्रंप की जो फिनेंशियल पॉलिसीज है उसको लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। मित्रों, अगले हफ्ते बैंक ऑफ कनाडा की अगले हफ्ते बुधवार को बैठक होने जा रही है, सुबह में ही बैठक है और बाजार का अनुमान है कि बैंक ऑफ कनाडा 25 बेसिस अंकों की कटौती कर सकता है और बैंक ऑफ इंग्लैंड की गुरुवार को बैठक है जिसमें ब्याज दरों में कोई चेंजेस नहीं होगा ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। बैंक ऑफ जापान द्वारा भी गुरुवार को ही बैठक होने जा रही है मॉनेटरी पॉलिसी की, उसमें भी ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने की उम्मीद ज्यादा लग रही है। अब मित्रों बात करते हैं टेक्निकली, तो टेक्निकली गोल्ड और सिल्वर अपसाइड पर है, लेकिन चार्ट जो है उनका गोल्ड और सिल्वर का वो हाईली ओवरबॉट सिचुएशन दर्शाता है, इसीलिए एक रिएक्शन आना आवश्यक है। एक तरफा तेजी कब तक जारी रहेगी? अगले हफ्ते अगर सोना यानी गोल्ड $3,750 से ऊपर जाता है और उसके ऊपर क्लोजिंग आता है तो ही ये नई तेजी आगे बढ़ने की संभावना है। $3,750 का ये तीसरा रेजिस्टेंस लेवल है, अगर उसके ऊपर जाता है तो ही मार्केट में नई तेजी आएगी, अन्यथा आप $3,725 के स्टॉप लॉस के साथ बेच सकते हैं। नीचे की ओर $3,550 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होगा। ऊपर की ओर की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस 3,700 का है, दूसरा रेजिस्टेंस लेवल $3,725 का है और तीसरा मैंने बताया $3,750 का है। अगर अगले हफ्ते रिएक्शन आता है तो गोल्ड $3,600 और $3,550 के डॉलर की जो लेवल है उस तक गिर सकता है, ये लेवल तक गिर सकता है। इसी तरह सिल्वर में भी $43.25 का रेजिस्टेंस लेवल होगा, इसी स्तर पर मुनाफा वसूली आ सकती है और अगर $41 के नीचे टूटता है तो यह $40.70 और $40.25 तक जा सकता है। और चांदी में यानी सिल्वर में $40 का जो दाम है, ये भाव है, कीमत है, एक मजबूत सपोर्ट लेवल का काम करेगा। $40 का से नीचे सिल्वर अभी नहीं जाएगी। मित्रों, भारत में दिवाली और नवरात्रि का बहुत बड़ा त्योहार आ रहा है, लेकिन सोने चांदी का जो बाजार है वो बिल्कुल फीका है, उसमें कोई रौनक नहीं दिख रही है। दिवाली और नवरात्रि के त्योहारों से पहले भारत में नई खरीदारी बिल्कुल कमी है, यानी नई खपत की कमी है। सोने चांदी की कीमतों में तेजी है, लेकिन सोने चांदी के बाजार में भारी मंदी का माहौल है। आभूषण निर्माता यानी ज्वेलरी इंडस्ट्रीज के निर्माता और विक्रेता यानी बेचने वाले और ज्वेलरी बनाने वाले दोनों ही भारी मंदी का सामना कर रहे हैं और सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आती है तो खरीदार बाजार में आएंगे। कुछ व्यापारी पहले से ही चिंता व्यक्त कर रहे थे कि नवरात्रि और दिवाली का जो त्योहार है वो पूरी तरह फीका रहेगा, क्योंकि भाव इतने बढ़ गए हैं कि कोई बेचने भी नहीं आता, कोई लेने के लिए भी नहीं आता। तो मित्रों, ये उनका रवैया था, उनकी चिंता थी, तो हमने ये वीडियो में आपसे बात शेयर की है। तो मित्रों, आज के वीडियो की इंफॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक्स जरूर कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए और अपने गोल्ड सिल्वर के जो व्यापारी लोग हैं उनको शेयर भी करिए और वीडियो को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। नई जानकारी लेके अगले हफ्ते मिलेंगे। थैंक यू, बाय।